और जे आप सही मायने समझिए एंजाइम्स अमीनो एसिड्स विटामिन ए बी सी डी एफ जी एच जिन्नियां भी हैगियां ये किहड़ी चीज़ सब तो ज़्यादा होंगी अलग अलग पौधों के अलग अलग होंगी लेकिन मैं तुहानूं एक होर तरीका दसदा बड़ा सिंपल जिहा तुसीं बीज लिता मान लो धनिया का पालक का किसी चीज़ का भी बीज लिता उन्होंने थोड़ी देर भिगोया भिगोन तो बाद उन्होंने किसी थैली च बंनता आपां की करते हैं स्प्राउट्स बनाते ना तो उन्होंने स्प्राउट कर लिया क्यों किया जिहड़ी भी स्प्राउट होंदी है उहदे च ए बी सी डी एफ जी एच हर तरह की विटामिन होंदी है उहदे च मिनरल्स होंदे एंजाइम्स होंदे हैं कुछ लैवल ते अमीनो एसिड्स भी होंदे हैं ये सारे ते सारियां चीज़ां जब पौधा 4 इंच का 6 इंच का 2 इंच का होंदा उदों बहुत ज़्यादा होंदी है तुसीं वो मुट्ठी भर खा लोगे वो एक गोली के बराबर है मुट्ठी भर स्प्राउट खा लोगे और स्प्राउट सिर्फ दालों का नहीं बना सकते कल्ले चनिया का ही नहीं कल्ले बना सकते अब मूली के पत्तियां का मूली के पत्ते जिहड़े छोटे छोटे जो खाओगे जब उन्होंने बीज लैके फटाओगे ठीक है इन्ना जब मूली का पत्ता जब बिल्कुल छोटा होता है वो ज़्यादा ताकत होती है बजाय कि जब वड्डा हो जाता है वो ज़्यादा जीवन होता है ज़्यादा वो विटामिन और मिनरल्स होते हैं बजाय कि जब वड्डा हो जाता है गल समझ रहे मैं क्या चाह रहा है पर पहला काम तो तुहाडा ये है कि किचन गार्डनिंग उत्थों स्टार्ट करनी है जिथों तुसी अपने एक कपड़े दे विच अपने कपड़े दे विच या एक पतीले दे विच कुछ उगा सको और उहदे वास्ते तुसी मैनूं आपे दसो जगह की किसी ने कहा जगह की कमी है इन्नी जगह की कमी तो नहीं हो सकती कि पतीला रखने जोगी जगह नहीं गल समझ रहे हो तो हुण तुसी आपे देखो कि तुसी किहड़ी चीज़ नूं स्प्राउट करा सकते हो किहड़ी चीज़ों नूं कर सकते हो है ना छोलिया चना दालां है ना मूली के बीज आपां जे इकट्ठे कर दिए और उन्होंने कर दिए मूली नहीं असीं बनानी है ठीक है मूली के जो पत्ते ही आप छोटे छोटे खाइए उन्होंने माइक्रोग्रीन्स कहते हैं मेथी दे पालक दे स्पिनच दे हर चीज़ दे जो छोटिया छोटिया जी चीज़ां आप खाइए है ना वो 4 इंच का 4 इंच का 2 इंच का 6 इंच का इतों तक आप उगा सकते हैं और तुहानूं दसां उहदे वास्ते मिट्टी की भी लोड़ नहीं है क्यों कोई ज़्यादा हिसाब किताब करने की भी लोड़ नहीं है उसका कारण की है कि जब बीज कुदरत ने पैदा करता है कुदरत ने उहदे विच 5-6 दिनों का खाना पा के वो बीज तैयार होता है बीज होंदा ही वो है उहदे विच जीवन होंदा है तो दूजा खाना होंदा है वो खाना करीबन 5-6 दिन पौधे बाहरों नहीं लैंदा पहले 5-6 दिन पौधा जिहड़ा है तुसीं किसी बायो वाले नूं जियोलॉजी वाले टीचर नूं पुछ लेना वो पहला जिहड़े 7-8 दिन है वो खाना अपने विचों ही बीज अपने विचों ही पैदा करता अपने विचों ही करता उन्होंने सिर्फ 2 चीज़ां चाहिए अच्छी हवा तो नमी जब उन्होंने नमी और हवा मिल जाती है उहदे नाल वो 5-6 दिनों के विच इन्ना वड्डा हो जाता ठीक है जिद्दां गेहूं है गेहूं तुसी 1 किलो गेहूं नूं फटाओगे तो 6 किलो 5 किलो हो जाएगा मतलब उसका वेट कितना हो जाएगा 6 गुना लेकिन नाले इन्ना क जाओ अजे आप उहदे चों नहीं लेना दाने नहीं लेने कणक दे आप इन्ना जा 6 इंच का जब वीट बनावांगे उन्होंने मिक्सी च घोल के जो उसका जूस पीवांगे तो ऑटोमैटिकली सानू कोई दवाइयां की लोड़ नहीं गल ठीक कह रहे सही कह रहे और ये चीज़ कर सकते नहीं कर सकते आप कर सकते नहीं कर सकते इस चीज़ नूं अंग्रेज लोग कहते हैं माइक्रोग्रीन की कहते माइक्रोग्रीन में माइक्रो छोटा और ग्रीन इहदे उत्ते छोटी छोटी चीज़ां उगा के बिल्कुल बरीक बरीक चीज़ां उगा के छोटे साइज दियां 2 इंच तो लैके 6 इंच तक 4 इंच 6 इंच दियां चीज़ां वो खांदे अपने सलाद च पाते हैं दालों च पाते हैं सब्जियों च पाते हैं उहदे नाल ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा तुहाडी सेहत दे विच है ना तुसीं ये देखिया होगा कि हिंदुस्तान दे विच विटामिन डी की बहुत सारी लोगों को प्रॉब्लम है कि नहीं है B12 के बारे में सुने होगा आजकल B12 की भी कमी है फॉलिक एसिड आयरन हर चीज़ की कमी है आप हर एक चीज़ का सलूशन लाते हैं है ना B12 की चीज़ होती है एक विटामिन है तुहानूं पता वो विटामिन साडा शरीर आपे नहीं बनाता वो साडे शरीर के अंदर एक बैक्टीरिया होंदा वो बनाता है जे वो बैक्टीरिया मर जाए तो सारी जिंदगी सानू गोलियां खानियां पैणगियां या बाहरों लैके आना पेगा और या साढ़े दर्दां होंदियां रहनियां किसी की बांह दर्द हो जाएगी किसी की लत्त दर्द हो जाएगी किसी का कुछ दर्द हो जाएगा मस्कुलर पेन होती रहेगी है ना B12 के होर भी कई जे ना होए डेफिशिएंसी के होर भी कई होंगे हैं लेकिन मैं बिल्कुल आसान तुहानूं एक सिम्पटम दसदा कि बिना वजह तो ना तुहाडे चोट लगी ना कुछ लगी फिर भी हल्का जी दर्द रहिंदी है ना वो B12 की कमी होंदी है
ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ, ਕੋਡੋ ਕੰਗਣੀ ਸੁਣੇ? ਕੋਡੋ ਕੰਗਣੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੰਗਣੀ ਸੁਣੇ ਹੈ? गेहूं जिदा बाजरा होंगे ना, इदा ही कंगनी होती है, छोटी कंगनी वड्डी कंगनी इदा ही होती है। ज्वार इदा ही होती है। आटा नहीं मैं कह रहा, मतलब गेहूं का नहीं कह रहा। जे तुसी ज्वार या बाजरा या कंगनी इहदा आटा लैके उन्होंने 5-6 चम्मच गिलास च पा लिया, ठीक है, या 4-5 चम्मच पा लिया गिलास च कंगनी का, है ना। ज्वार बाजरा का भी कर सकते हो। और इन्ना जरा जा दाने जिन्ना गुड़ पाता विच, नाल पाता पानी, ठीक है। उन्होंने तुसी 10-12 घंटे, कई जगह जिते ज़्यादा ठंड है उत्थे तो 24 घंटे, उस तो भी ज़्यादा ठंड है 43 घंटे, कई 12-13 घंटे बाद तुसी उस दे विच होर पानी पा के जड़ा जा गुड़ पा के उन्होंने पी जाओ, B12 आपे बन गई। तुसी किता की जेड़ा बैक्टीरिया तुहाडे शरीर च मर गया सी उन्होंने पैदा करता तुसी, और ये लगातार तुसी 2-3 महीने पीओगे, तुहाडी B12 दी दर्दां खत्म, जिहड़ियां मस्कुलर पेन होंदियां। तो तुसी किता की, ये भी किचन गार्डनिंग है। किदा तुसी बैक्टीरिया पैदा करना सीख लिया, बैक्टीरिया पैदा करना सीख लिया। हाँ, ये सत्तू जैसे तो नहीं हुआ, क्योंकि सत्तू में तो जौ का बना होता है, जौ का उसका ये, लेकिन सत्तू को आप रखते नहीं हो ना एक दिन 48 घंटे या 12 घंटे के लिए, आपने देखना है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो आपने थोड़ा सा गुड़ डाला है ना, उसका वो ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब उसको बैक्टीरिया खा जाना चाहिए और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए। तो वो होगा करीबन 12 घंटे से लेकर 48 घंटों में। गुड़ ज़्यादा डल गया तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, हल्का सा मीठा मीठा सा, हल्की सी झाग बननी शुरू हो जाएगी और उसको पी जाओ आप, पानी डालो, वो B12 बन गई। अलग अलग कभी भी मिक्स नहीं करने। एक जिदा तुसी रागी का आटा लेंदे हो, रागे का आटा या मल्टी ग्रेन, जिदा बाबा राम मल्टी ग्रेन बंद बेच रहे, कभी भी 2 ग्रेन्स को मिक्स नहीं करना, ठीक है। क्योंकि मैं नैचुरोपैथ का भी कुछ कर रहे हैं, तो मैं दस रहा, मैं वो बढ़ना नहीं चाहता, ज़्यादा गल्लां करांगा वो बारे, बट अदरवाइज मैं दसिया हमेशा एक चीज़ खानी है, ठीक है। खाने के विच भी दाल, कल्ली दाल या कल्ली सब्जी, जब भी खाना खाओ दोनों चीज़ां नहीं रखनियां कट्ठियां, ठीक है। तो आप बाद गल करांगे नैचुरोपैथी बारे, लेकिन अदरवाइज मैं तुहानूं समझा रहा कि तुसीं जे आटा लेना तो इक्को तरह का लेना, मिक्स नहीं करना, ठीक है। उहदे विच जरा जा पाओगे तो B12 की तुसीं कुदरती वो बनाना। दूजी साडे एक चीज़ समझो कि साडे शरीर नूं बैक्टीरिया भी चाहिए, फंगस भी चाहिए, है ना। साडे शरीर च दोनों चीज़ां होंदियां। और बैक्टीरिया फंगस किद्दां खावांगे आपां? फंगस खावांगे आपां मशरूम दे राहीं, है ना। मशरूम खांदा कोई इत्थे? खांदे सारे जने हैं, घट ही खांदे हैं। लेकिन मशरूम हुण मैं तुहानूं सजैसट करांगा खाया करो, क्योंकि तुसीं सारे जने कमरे के अंदर काम करदे हो, तुहानूं विटामिन D की कमी हो सकती, ठीक है। और औरतां तां पूरा कपड़े पा के रखदियां, शरीर तो लगदी नहीं उन्हां दे शरीर नूं, तो इस करके औरतां वास्ते जो मैं हुण समझा रहा जरूरी है अपने घर दे विच किद्दां करना है कि ओयस्टर मशरूम नाम का एक बीज मिलता है, ठीक है। ओयस्टर मशरूम का बीज मिलता है, वो तुसीं कितों अरेंज करना है, लियाना है, ठीक है। घर दे विच तुसीं ब्रैड कई बार लिआंदे हो, ब्रैड का जिहड़ा लिफाफा बच जाता है उन्होंने संभाल लेना, उन्होंने उहदे विच बुरादा, बुरादे वर्गी चीज़, या तुसीं जिद्दां चावलों का वो बच नहीं आता, हाँ, उंज दी चीज़ कोई लैके उन्होंने पहले घंटा तो 15-20 मिनट उन्होंने उबाल लेना पानी दे विच, ठीक है, रात नूं, और सारी रात उन्होंने भिजे रहंदे ने, सारी रात उन्होंने भिजे रहंदे ने। जिद्दां तुसीं बुरादा ले लिया या जो चीज़ लकड़ी वर्गी इस तरह की कोई चीज़ ले ली, जिंदा इनू फिर या पराली ले ली, पराली नाल भी हो जाएगा, ठीक है। उधर की कोई चीज़ ले ली और उन्होंने पहला उबाल लिया चंगी तरह। उबालना इस करके है कि उसके अंदर कोई जो कीटाणु कटूणु मर जाए, ठीक है। उबाल लिया उन्होंने चंगी तरह 15-20 मिनट जिन्नी देर जो उबल जाए, उस तो बाद उन्होंने ठंडा करने को भिजे रहन देना सारी रात 12-13 घंटे। उस तो बाद थोड़ा उन्होंने फैला के, ठीक है, हल्का जिहा हवा लगा के सुका के फिर उन्होंने दोबारा तो भरना शुरू करना है। किहदे विच? लिफाफे दे विच। पहला भरिया, फिर थोड़ा जिहा बीज पाया, फिर मुट्ठी मार के उन्होंने सख्त कर लिया, फिर पाया, फिर मुट्ठी मार के उन्होंने होर सख्त कर लिया,
ठीक है। ऐदा सख्त करते 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 उन्होंने करीबन 1 किलो का आप वो बना लिया। उस तो उन्होंने फिर बनता, उन्होंने बनन तो बाद वो छेद करते, मोहरियां कीतियां, एक इधरले पासे एक इधरले पासे, ठीक है, ऑपोजिट साइड। उस तो बाद उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ किलो का बन जाएगा ना, ਉਹਨੂੰ चुक के अपनी किसी अलमारी 'ਚ रख देना, छोटी जी इन्नी जी कोई अलमारी के अंदर रख देना। I'm putting you on live, so here is the best position. तो लाइट पाने तो बाद सॉरी ਉਹਨੂੰ अलमारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਦੇਖੋਗੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫੇਦ ਸਫੇਦ ਜਿੱਦਾਂ ਧਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਧਾਗੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਛੇਦ ਕੀਤੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ 21-22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 21-22 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਰੀਬਨ 5-6 ਦਿਨ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟਿਆ ਕਰੀਬਨ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 350 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਦਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਜ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4-5 ਪੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕਿਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਮਸ਼ਰੂਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਇਸਟਰ ਮਸ਼ਰੂਮ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨਲ ਮਸ਼ਰੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਉਗਦੀ ਹੈ, 12 ਮਹੀਨੇ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਕੱਟਣਾ, ਧੁੱਪੇ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਐਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਔਖਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਗਾ ਲਈ, 2 ਕਿਲੋ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਗਾ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਉਗਾ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦੂੰ। ਉਹ ਬਾਰਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 40 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 10 ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮਸ਼ਰੂਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਖਾਧੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦੇ ਮਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਪੌਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1 ਇੰਚ 2 ਇੰਚ 6 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਨਰਲਸ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਪਰਾਊਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਅਰਬੀ ਕਚਾਲੂ ਉਗਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਕਿਤੇ? ਹਾਂ गाँव ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਚਾਲੂ ਅਰਬੀ ਜੈਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਪੀ ਉਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ?
पतोड़, हाँ वो जंगली होते हैं। हाँ पतोड़ जिसकी आप परोठे वो बनाते हो, पतोड़ बनाते हो, उसको अब गांठ बांध लो। आपने सुना होगा ये जो पतोड़ वाले जो है, ये जो अरबी है, कचालू है और जो हल्दी है, ये 3 चीजें आप बगैर ज्यादा धूप के छाए वाले एरिया में अपने उगा सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आपके घर में बहुत ज्यादा छाए वाली जगह है तो आप बहुत ज्यादा हल्दी उगाओ और बहुत ज्यादा ये सब चीजें उगाओ जो छाए में उग सकती हैं। क्यों? अब आप कहोगे मेरे घर में तो पूरे साल में हल्दी 1 किलो 2 किलो हल्दी से काम चल जाएगा मेरे, मैं इतनी सारी क्या करूंगी? तो उसका पर्पस यही है कि आप एक चीज ज्यादा उगाने से, दूसरों को बांटने से आपको भी जो चीज आपके पास नहीं होगी वो उगानी। तो मेरी वाइफ भी पहले यही कहती थी, ये हम खुद तो खाते नहीं है, इतनी ज्यादा हमारे को चाहिए नहीं है, आप ये क्यों उतनी उगा रहे हो? तो मैंने जब बांटना शुरू किया तो कुदरती अपने आप ही लोग देते हैं ना, कोई इतना बेशरम तो होता नहीं है कि आप उसको दो और वो आपको ना दे। हर कोई एक दूसरे को कुछ ना कुछ लेना और देना चाहता है, रिश्ता बना के रखना चाहता है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप ये 2-3 चीजें हैं, जैसे कचालू, अरबी और हल्दी, ये 3 चीजें जो है आप थोड़ी हल्की फुल्की भी, अगर धूप आती है उस जगह पे, छाए रहती है, तब भी आप उगा सकते हो। क्लियर? सर ये हल्दी कितने टाइम में निकालनी होती है? हल्दी देखो, अगर आपके ठीक तरह धूप है ठीक तो उसको लगते हैं 8-9 महीने जी। लेकिन धूप कम है तो उसको हो सकता है 10 महीने लगे। उसके पत्ते सूखने लगे हैं हल्दी। हाँ सूखने लगे, आप निकाल सकते हो उसको। ठीक है। ठीक है, अब निकाल सकते हो और नई हल्दी लगा सकते हो 1 महीने बाद। ठीक है, जैसे कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या क्या उगाना है, तो आप देखोगे अभी मार्केट में क्या क्या हुआ है, कचालू भी आया हुआ है, अरबी भी आई हुई है और हल्दी भी आई हुई है और जिमीकंद भी आया हुआ है। कोई खाता है जिमीकंद? हाँ, तो जिमीकंद भी घर में उगाना सीखो। जिमीकंद भी घर में उगाना सीखो, उसको भी बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए, लेकिन अगर धूप मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो जिमीकंद भी उगा सकते हो, लेकिन कोशिश करो ये 3 चीजें तो आप अच्छे से उगाओ अपने। दूसरा, आपने सुना सफेद मूसली होती है, दवाई होती है, टॉनिक होता है ना? तो सफेद मूसली भी जो है वो छाए के नीचे उग जाती है। ठीक है, सफेद मूसली जो है वो बहुत महंगी होती है, बाजार में अगर जाओगे खरीदने जाओगे तो वो टॉनिक होता है स्पेशली मेल्स के लिए। ठीक है, फीमेल्स के लिए जो टॉनिक होता है वो अशोका का ट्री होता है, उसकी bark होती है। लेकिन मेल्स के लिए जो है वो, अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं या बच्चे भी हैं, उनको जो स्पोर्ट्स खेलते हैं या जो मेहनत करते हैं या कस्सी चलाते हैं या साइकिल पे जाते हैं, तो उनको सफ़ेद मूसली जो है वो आप छाए में उगा सकते हो। उगेगी थोड़ी स्लो, लेकिन आप उसको निकाल के बाद में उसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ें खाली होती हैं, उसको यूज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप छाए में उगा सकते हो। एक चीज़ होती है अंग्रेज उसको ऑरिगेनो कहते हैं, जो पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं, ऑरिगेनो डाली होती है ना लोगों ने, तो वो 100% छाए में उग सकती है। अगर उसको धूप मिल जाए तो पूरा इतना बड़ा जंगल बन जाता है वो। आधी थोड़ी बहुत ही धूप मिले तो वो थोड़ा कम ही रहता है, बिल्कुल ऐसे कमरे के अंदर भी उग जाती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको कुछ घंटों के लिए बाहर धूप में रख दिया, फिर अंदर रख लिया। तो ऑरिगेनो को भी आप उगा सकते हो। ऑरिगेनो का काट के उसके जो पत्ते हैं, अगर आप उसको पकौड़े अगर बनाते हो या सब्जी में डालते हो तो उसका जो टेस्ट है बिल्कुल अजवाइन जैसा होता है, बिल्कुल अजवाइन जैसा होता है। मेरे घर में यूज करते हैं उसको। तो उसको काट के अगर जब आप पकौड़े तल रहे हो या कर रहे हो उसमें डालोगे तो एकदम रिफ्रेशिंग सा टेस्ट आता है उसका। है? हाँ, आप यूज करते हो? तो उसको रख के परोठों में डाल के, जैसे कोई सब्जी बना रही तो मैं उसमें भी यूज करती हूँ। हाँ। और दाल वगैरह में डाल के, और वो देखो पूरी छाया में उग सकती है। ठीक है, और थोड़ी सी जगह में, थोड़े से इतने से गमले में, छोटे से गमले में, 6 इंच के गमले में वो धड़ाधड़ उगती है, अच्छे से उगती है। ठीक है, तो ऐसे हमें दिमाग लगा के ढूंढना है, रिसर्च करनी है कि कौन सा पौधा कहाँ उग सकता है, कैसे उग सकता है। क्लियर? ठीक है, अच्छा अब बताओ और क्या उगा सकते हो, आपको क्या लगता है? अब थोड़ा सा दिमाग बताना शुरू हुआ, सोचना शुरू हुआ
क्या क्या कुछ उगा सकते हो। तो एक चीज और समझे, पहली बात तो ये है कि मिट्टी या गमला हमारे को बड़ा तब चाहिए अगर या जो चीज हम उगा रहे हैं उसकी जड़ बहुत जमीन तक जाती है, तभी तभी चाहिए ना। मान लो कोई पौधा है, उसकी जो जड़ें हैं 2 फुट तक, 4 फुट तक, 5 फुट तक चली जाती है ना। तो हमें गमला भी उस तरह का चाहिए। अब मुझे कोई चीज बताओगे कि कोई जो सिर्फ वहीं पे रहती है और वहीं पे बड़ी हो जाती है, कोई चीज है जिसको अगर हम उगाएं तो वो ज्यादा से ज्यादा एक मुट्ठी अलावा कौन सी चीज है जो 6 इंच के गमले में या 4 इंच के गमले में उगती है? प्याज, धनिया, मेथी, जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं उनको सिर्फ 4 इंच से लेकर 6 इंच तक का गमला चाहिए। कोई इतना बड़ा गमला नहीं चाहिए उनको। बात समझ आ रही है आपको? तो आप अगर ध्यान से लिस्ट बनानी शुरू करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ 6 इंच के गमले में उग सकती है। चाहिए जब आपकी कोई पौधा ऐसा है जिसको बहुत ज्यादा नीचे तक जड़ें फैली हो, ठीक है। तो एक लहसुन हो गया, प्याज हो गया, चुकंदर हो गया। और अगर आप 12 इंच का गमला लोगे, अब क्या उग सकता है? मूली, गाजर सब कुछ उग सकती है। उग सकती है नहीं उग सकती? अब इस बार तो मेरे घर में फ्रिज खराब हो गया था। वो इतना अच्छा होना चाहिए, दमदार होना चाहिए कि उसमें आपका गमला अच्छे से, आपका जो पौधा है उसको सारे पोषक तत्व मिलने चाहिए। सर एक प्रश्न मैं इनकी तरफ से पूछना चाहता हूँ। आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी, लेकिन हमारे पास हम तैयार नहीं थे, हमने तो लिखा भी नहीं, ना ही हमें पता है इतने सारे पौधे। तो आप क्या हमें कोई लिस्ट ऐसी बता देंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ उगती है? हाँ, मैं लिस्ट बता दूंगा। बता देंगे आप? अच्छा, आप हमें कौन से पौधे छाया में उगते हैं, कौन से पौधे धूप में उगते हैं, वो लिस्ट बता देंगे? हाँ बिल्कुल बताएंगे, लिस्ट है ना? तो वो लिस्ट जो आपके मन की मैं बात कर रहा हूँ कि मैं तभी आपसे कह रहा हूँ कि मैं कुछ चीज़ें आपकी तरफ से पूछूंगा। तो सर ने जितने पौधे बताए हैं उसकी बकायदा लिस्ट आपको दे दी जाएगी। कौन सा पौधा कौन से सीजन में लगाना है, कौन से पौधे को कैसी धूप में लगाना है, कौन से पौधे छाया में लग सकते हैं, वो बता दिया जाएगा। ठीक है। अब आप सर से जो एक टेक्निक, सर की खास टेक्निक है, वो सीखिए। मैंने आपसे पूछा था कि आप गुडाई कब करते हैं, हफ्ते में 1 दिन। मैंने पूछा था पानी कब लगाते हैं। सर के पास एक ऐसी टेक्निक है कि आप एक बार गमला बना लोगे, 3 साल तक तो गमले को छेड़ने की जरूरत ही नहीं, गुडाई करने की जरूरत नहीं। तो सर एक ऐसी टेक्निक बताने वाले हैं जिस टेक्निक के जरिए आपके बनाए गमले के बाद आपको तो सिर्फ काटना ही है, अपनी फसल लेनी है। तो वो सर टेक्निक बताने, बड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा कि गमला कैसे बनाना है। देखिए, हाँ बिल्कुल। देखो, एक चीज अपना रूल बना, एक जिंदगी में सिद्धांत बना लो आप कि कभी भी कोई गमले में कोई चीज लगाते हो तो एक नहीं लगानी। क्या कहा मैंने? एक नहीं लगानी। आटा तो एक ही तरह का खाना है जब भी खाना है, ठीक है। लेकिन सब्जी जब गमले में लगाते हो तो एक तरह की सब्जी नहीं लगानी। मान लो अभी मैंने किसकी बातें करी थी? जड़ों की, है ना। अब हमने ये लहसुन लगाया, लहसुन ने किसने उगना है? नीचे को, और उसकी लंबी लंबी डंडी है ना। तो इसके बीच में अगर मैं बैंगन लगा दूं तो क्या हुआ मेरा? क्या इसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ? कि वो उसकी छाया में भी हो जाएगा और वो पौधा बड़ा होगा रहने वाला। हाँ, लोगों में हैं जब जो चीज हमारे को नहीं चाहिए वो उग जाती है। अगर हमारे काम की चीज अगर उसमें उग जाए तो क्या हमारे को गोडी करने की जरूरत है? ठीक है। दूसरा क्या होता है कि गमला तो पहली बार तैयार करना पड़ता है, ठीक है, मान लिया। लेकिन बार बार गोडी करने से क्या होता है? खराब। एक चीज समझे, जैसे हमारा ये घर है, मान लो कि हर 6 महीने बाद कोई आपको इसको कहता है कि तोड़ दो इसको, इस घर को आओ तोड़ दो, फिर बना लो, फिर तोड़ दो। हम लोग क्या करते हैं? गोडी करके जो हमारे बैक्टीरिया और फंगस है जो मदद कर रहे होते हैं पौधे को बड़ा होने के, उनके घर बार बार तोड़ देते हैं। ठीक है। हाँ, एक बार फसल ले ली, 2 बार फसल ले ली, थोड़ी मिट्टी हो सकता है हमारे को तैयार करनी पड़ जाए, लेकिन बार बार गोडी करने से हमारे को क्या दिक्कत होगी? अब गोडी क्यों नहीं करनी ये भी मैं समझाता हूं आपको। तो अपने आप ही कैसे उसमें हवादार वो मिट्टी रहेगी, वो कैसे होता है? पहली बात तो ये है कि जब भी हमने कोई गमला तैयार करना है तो उसमें 50% मिट्टी और 50% ऑर्गेनिक मटेरियल डालना है। ऑर्गेनिक मटेरियल का क्या मतलब होता है? जैसे पत्ते,
हरे पत्ते, सूखे पत्ते, डंडियाँ, ये सब डालनी है। तो आपने मान लो 10 किलो मिट्टी ली तो 5 किलो क्या होना चाहिए उसमें? जैसे सूखे पत्ते, हरे पत्ते, है ना, बुरादा, लकड़ी से जो भी चीजें हैं, इसका फायदा क्या होता है? आपने कभी अगर जंगल में घूमने गए हो या जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, आपने देखा जो चीज लकड़ी होती है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी फंगस लगी होती है, वाइट वाइट मशरूम लगे होते हैं। तो फंगस को क्या पसंद है? लकड़ी, वो भी मरी हुई। ठीक है, तो हमने लकड़ी उसमें डाली ताकि फंगस उसमें फैल सके। वो फंगस जो है वो मदद करेगी पौधे को, अभी वो समझाता हूँ कैसे। तो जो बैक्टीरिया है वो अपना घर बना पाएगा। जब ये धीरे धीरे डिके होगा, डिकम्पोज होगा, तो उसमें हवा अपने आप ही तैयार होती जाएगी। तो क्या होगा, गमला, मिट्टी अगर आपकी पहले इतनी थी तो 6 महीने बाद, 4 महीने बाद देखोगे वो नीचे होगी। तो उसमें फिर आपने और डाल देना, फिर पत्ते और ये सब खाद खुद डाल दी। बात समझ रहे हो? लेकिन एक चीज करना है कि आपने इसका मिश्रण बनाना है, मिट्टी का मिश्रण बनाना है, पत्तों का, बुरादे का, इन सब चीजों का, ऑर्गेनिक मटेरियल का मिक्सचर बनाना है। और मिक्सचर बना के जब आप गमले में डालोगे, उस गमले में ड्रेनेज के लिए छेद रखेंगे ताकि पानी आए और निकल जाए। लेकिन जब आपने मिश्रण बनाया, इमीडिएटली उसी टाइम आपने एक चेक करना है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जब आप पानी पाइए, पानी पा के ਇਹ ਤਾਂ नहीं कि एकदम निकल जाता है। ठीक है, ऐ ਤਾਂ नहीं कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-3 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੌਦਾ 15 ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਨਮੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਮੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਤਾ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਮਿੰਟ 1-2 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਪੋਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੱਤੇ ਪੁੱਤੇ ਬੁਰਾਦਾ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਫੰਗਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀਏਗਾ ਔਰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਪੌਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਰੋਟੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੌਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 8 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, 2-2 ਰੋਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੌਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? 16 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। 16 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਕਿਉਂ? 8 ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀ ਮੱਖੀ ਚੂਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਗਿਰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਔਰ ਫੰਗਸ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਔਰ ਫੰਗਸ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਔਰ ਫੰਗਸ, ਹੈ ਨਾ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਪੌਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਮਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗਮਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੰਗਸ ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕਦੀ ਕੂੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੂੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਉਹਨੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹ